हमारा ये फिजिक्स का तीसरा लेक्चर। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए ग्राफ। ग्राफ क्या है, देखिए अभी तक हमने देखा साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू अधिकतम होती है वो +1 होती है और मिनिमम जो होती है वो -1 होती है। तो उसको ग्राफ पर किस तरह हम दिखा सकते हैं, देखिए माना एक हमने ग्राफ बनाया जिसमें हमने दो वो लिए, एक साइन थीटा और एक थीटा। तो अगर थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 क्या होता है, हमारा 0 होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो हमारा साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और अगर थीटा 180 डिग्री तो हमारा साइन 180 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम थीटा 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, यानी कि ग्राफ हमारा क्या आएगा, जो हमारा शुरुआती बिंदु होता है ना, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बीच के बिंदु, तो वहीं से शुरुआत होगा, है ना। तो उससे शुरुआत होकर फिर जब वो 90 डिग्री, है ना, एक अप 90 फिर 90, इस तरह से हम चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, +1 तक पहुंच जाएगी अधिकतम वैल्यू। और फिर जब 90 बढ़ेगा 180 फिर 0 पर आ जाएगा। और फिर इस तरह से अब क्या होगा, जब 90 टू 70 डिग्री होगा तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, यानी -1 हो जाएगी उसकी वैल्यू। और फिर उसके बाद जब अप होगा तो वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देगा 360 डिग्री का, और फिर से क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 पर आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ही आएगी। तो यहाँ पर जो थीटा अगर हम कुछ भी रखेंगे तो वो जो होगी माइनस में ना जाकर हमेशा जो है प्लस में जाएगी, है ना। थीटा 0 पे प्लस में 0 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है, और 90 पे क्या हो जाएगा, हमारा +1 हो जाएगा। और फिर जब हमारा जब नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ले देकर वो माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है ना वैल्यू। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब कॉस थीटा जो है मैक्सिमम उसका +1 और उसका मिनिमम -1 रहता है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जब 0 रखते हैं कॉस 0 क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ऊपर से शुरुआत होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से चलेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी इस तरह, मतलब जिस तरह साइन था लेकिन वो ऊपर से शुरुआत होगा उस तरह चलेगा। तो ये हमारे कुछ ग्राफ थे जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब आगे देखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए जब कोई ग्राफ में, है ना, कुछ निर्देशांक दिए होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम ज्यामिति से कैसे सॉल्व करते हैं कि मान लो हमें दो बिंदु दिए ए और बी, तो उसको हमें देखना है कि उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ए और बी दिया है तो उसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो उसके बीच की दूरी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या होता है, जो ए पॉइंट है तो वो ए पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दूर है, ये x1 और y1 इतना दूर है, और जो बी पॉइंट है वो कितना दूर है, x2 y2 दूर है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब हमें d दूरी चाहिए होती है तो हम यहाँ पर हमें एक एक हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री क्या लेते हैं, हम जिसे बोला समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब बनाएंगे तो उसकी दूरी इतनी आएगी और इसकी इतनी आएगी, ठीक है ना। यानी कि हमें सिर्फ कितनी दूरी लेनी है, y2 माइनस y1, और यहाँ पर हमें लेनी है x2 माइनस x1। तो उसका d जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू में जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय से बोल लो, या फिर इस तरह से, यानी कि हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो गया यहाँ पर, यानी लंब हो जाएगा ना, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस लंब स्क्वायर, तो वही चीज़ हमने करी है। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और अंडर रूट कर देंगे जब स्क्वायर इधर जाएगा तो। अब इसी तरह से एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अगर z1 और z2 भी है तो वो भी हो जाएगा z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब बिंदु इस तरह दिए हुए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे, यहाँ x1 y1 z1 हमने मान लिया, उसे x2 y2 z2 मान लिया, और इनके बीच की दूरी माने तो x2 माइनस x1 स्क्वायर कर देंगे, और इसी तरह y2 माइनस y1, और इसी तरह z2 माइनस z1 करके स्क्वायर करके हम अपना आंसर जो है वो d दूरी निकाल लेंगे। अब एक एक सरल रेखा की बिंदु, है ना, x0 और y0 अगर दी गई तो उसकी दूरी के लिए हम क्या करते हैं, तो इस सरल रेखा जो है हमारी, ऐसे एक कोई सरल रेखा में कोई गति करी तो उसके लिए, यहाँ तो निर्देशांक हमने निकाले, तो सरल रेखा के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए
एक सरल रेखा में जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे, जो भी हमें वैल्यू दी गई हो, जैसे x नॉट है तो x नॉट लिख देंगे, जैसे रेखा होगी ना सरल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो x नॉट रख देंगे, y की जगह y नॉट रख देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, उसकी दूरी जो निकालेंगे हम d, वो होगी मॉड कर देंगे, है ना, यानी प्लस में वैल्यू रहेगी, दूरी है तो वो हो जाएगी ए एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस वाई की जगह वाई नॉट बी वाई नॉट और प्लस सी, और बटे में हम क्या कर देंगे अंडर रूट, है ना, जो ए है उस जो ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी वहाँ वैल्यू होगी। तो हमारा जो सरल रेखा में जो हम अगर हमें बिंदु दिए गए हैं एक्स नॉट वाई नॉट, तो उसके लिए जो हमारा ये समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इसकी दूरी किस तरह निकालेंगे, डी इज इक्वल टू मॉड ए जो हमारी निर्देशांक दिए हुए हैं एक्स नॉट प्लस बी जो हमारे निर्देशांक वाई नॉट और प्लस सी और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे है देखो क्वेश्चन है कि बिंदु 1 और 2 की सरल रेखा में, हाँ देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, तो बिंदु दिए गए। अब मैंने बताया कि मॉड करके क्या हमें दूरी किस तरह निकालते हैं कि 3 की वो मॉड एक्स नॉट क्या जाएगा 1 हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा वाई नॉट। तो ये हम कर देंगे 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 5 हमारा सी था, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 4 का स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। अब रेखीय समीकरण क्या होता है, देखिए रेखीय समीकरण होता है y इज इक्वल टू में 2x प्लस 3। अब ये जो है इसमें नियत राशि क्या है, देखिए नियत राशि हमारी कौन सी होती हैं जो बदलती नहीं है, लेकिन अनियत राशि कौन सी होती है, जैसे एक्स वाई जेड जो बदल सकती है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम देखेंगे रेखीय समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण और बहुपद क्या होता है। रेखीय समीकरण वो होता है जिनकी जो घात है वो एक रहती है, और इनका जो अधिकतम मान जो होता है रेखीय समीकरण का घात से हम देखते हैं तो वो भी कितना आता है, एक आता है। इसी तरह से द्विघात समीकरण में जो उनकी घात रहती है अधिकतम 2 होती है और इनका हलों की संख्या भी 2 आती है। इसी तरह से बहुपद अगर हो तो बहुपद में 3 4 जो भी होगी तो उसकी अधिकतम घात 3 या 4 और उनके हलों की संख्या भी 3 या 4 होगी। इसी प्रकार हमारी सरल रेखा, अब देखेंगे हम यहाँ पर सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में किस तरह, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई सरल रेखा में हमें दिया गया तो उसको हम इस सूत्र या इस बेस से हम देखते हैं, जो है हमारा y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। तो ये हमें याद रखना है, जहाँ पर m जो है वो एक ढाल को बताता है, ढाल को प्रदर्शित करता है, और c जो है वो y अंतः खंड है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम ढाल के बारे में देखते हैं, इसे हम स्लोप कहते हैं, जो टेन थीटा भी हम जिसे दर्शाते हैं, जहाँ पर थीटा जो होती है वो सरल रेखा का प्लस एक्स के साथ बनाया गया कोण होता है, यानी कि जो एक्स के प्लस एक्स के साथ बनाया गया कोण होता है वो होता है हमारा थीटा। अब जैसे कि क्वेश्चन या हम समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि वही निर्देशांक ज्यामिति वाला है ना, हमने बनाया ट्रिग्नोमेट्री, उसमें y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होती है, जो ढाल होती है, तो ढाल के लिए जो कण एक तरह से होगा, तो वो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे में हमारा आधार। तो लंब हो गया हमारा ये y2 माइनस y1 है ना, y वाला पोर्शन, और हमारा आधार क्या है x। तो y बटे में x होता है, या y2 माइनस y1 करें तो डेल्टा y बटे में डेल्टा x होता है, यानी लंब बटे में आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा स्लोप होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमें यहाँ पर 10 और 5 हमें दिए गए हैं, दो दूरी पर हमें एक बिंदु दिया गया है। अब उस बिंदु पर हमें देखना है टेन थीटा स्लोप कितना बन रहा है। तो उसके लिए हमें पता है भाई लंब बटे में हम आधार, सिंपल यहाँ कर से लंब 10 है और आधार हमारा 5 है, तो हमारा 2 हमारा क्या आ जाएगा m, यानी स्लोप टेन थीटा आ जाएगा। दूसरा भी इसी तरह से यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा लंब जो है वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 करके हम निकालेंगे, और ये हमारा जो आधार है 20 माइनस 10 करके निकालेंगे, या y2 माइनस y1 करके भी हम देख सकते हैं। तो उससे हमारा वो 1/2 आएगा हमारा m, ठीक है ना। अब ढाल की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ स्लोप किस तरह होता है, देखिए हमने देखा था कौन सा ASTC रूल, जिसमें हमने देखा था कि अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोई भी निर्देशांक है, कोण है, तो वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर थीटा जो है 0 डिग्री या 90 डिग्री तक हो,
तो तब हमारा जो टेन थीटा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ चित्र भी दे रखा है इस प्रकार। अगर 90 डिग्री से ऊपर 180 डिग्री हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एएसटीसी से भी हम देख सकते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए हमारा क्या है जो थीटा है, तो 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, जो टेन थीटा 90 डिग्री होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। यानी कि यदि कोई सरल रेखा वाई एक्स के समांतर है तो इसकी ढाल जो होती है वो अनंत होती है। इसी प्रकार अगर थीटा 0 हो जाए, शून्य, तो यहाँ पर जो टेन 0 होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो इसकी ढाल जो होती है वो शून्य होती है। तो टेन थीटा जो है ये सारे मान हमें याद रखने पड़ेंगे। अब इसके चार जो है नेचर हमें आ गए हैं कि पॉजिटिव जब होगा जब 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री जब होगा तो अनंत हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री से अधिक कोण हो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और अगर 0 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या स्लोप हमारा नेचर उसकी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर ढाल बतानी है कि एक 10 हमें निर्देशांक 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको अंदर की तरफ कोण मान के, जैसे कि ये बाहर है, ये बाहर है ना, क्योंकि प्लस एक्स अक्ष से देखते हैं ना जो कोण होता है, तो उससे हम देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री से अबव है, तो यानी कि नेगेटिव इसका नेचर होगा। और इसकी जो वैल्यू के लिए हम अंदर की तरफ थीटा मान ले, तो ये सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे आधार होता है, तो 10/5 हम कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और हमारा नेचर क्या है, -2। और इस तरह भी हम कर सकते हैं भाई क्या, y2 माइनस y1 करके। जैसे हमने y2 माइनस y1 करा तो x1 हमारा 0 और y1 हमारा 10 हो जाएगा, और इसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, x2 हमारा 5 हो जाएगा और y2 हमारा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखने पर हमारा भी आंसर आ जाएगा। अब सरल रेखा का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि अभी हमारा चल रहा था जिसमें हमने m की बात कर ली। अब आगे देखते हैं सी क्या होता है। सी जो होता है अंतः खंड होता है, यानी कि जहाँ सरल रेखा y अक्ष को सी पर जहाँ काटती है तो वो होती है हमारा सी, यानी अंतः खंड। यानी जो y अक्ष को है ना, यानी कि जो काट रही है सी रेखा, वो उसी अक्ष को क्या कहते हैं, सी बोलते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू में x प्लस 1 है। अब इसको पहले तो हमें व्यापक रूप में देखना पड़ता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में किस तरह हम देखेंगे। यहाँ पर पहले तो सरल रेखा वाला ये क्वेश्चन है जिसमें घात जो है 1 है ना, तो इससे हमने देख लिया। अब यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 1 है, अगर x दी गई तो उसको हम मान लेते 1 है ना, और c की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टेन थीटा जो है ना, थीटा का मान 1 कब रहता है, जब वो 45 डिग्री पे रहता है। और इससे एक और चीज़ पता लग रहा है कि 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से कम है, यानी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम इसका स्लोप जब बनाएंगे तो वो सी पर, यानी एक हमने मान लिया कोई पॉइंट वो काट रहा है और 45 डिग्री का जो है कोण बना रहा है, ठीक है ना हमारा ये। अब इसी तरह से यहाँ पर √3y इज इक्वल टू में 3x-2 है। अब इसका ग्राफ बनाने पर हम देखेंगे कि जब इसको व्यापक रूप में देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक रूप में नहीं बन रहा है तो हम इसको √3 को उधर ले लेंगे, जिससे हमारा व्यापक रूप में बन जाएगा y इज इक्वल 3x/√3-2, और ये 3 है ना, तो सब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3। अब देखो यहाँ पर ये किसी भी फॉर्मूले से टेन थीटा की नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो करने पर क्या हो जाएगा, ये √3 बन जाएगा m। तो हमारा स्लोप m जो टेन थीटा है जब √3 होता है तो कब होता है, 60 डिग्री पर। तो 60 आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो यानी पॉजिटिव होगा। और सी हमारा कहाँ है, सी माइनस का 2/√3 है, तो वाई को कहाँ पर होगा, माइनस की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये जो कोण बना रहा होगा 60 डिग्री का हमारा स्लोप आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब देखिए हमने आसानी के लिए देखा है कि जब है ना हमारे जो सी मतलब वाई अक्ष पे जो कटान होंगे, जो काटेगा, जो सी जो कटेगा, वो अगर मान लो ऊपर की तरफ है तो वहाँ पर प्लस सी होगा। अगर सी जो है बीच में, यानी बिल्कुल बिंदु से शुरुआत हो रहा है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा, जैसे बी बिंदु से मान ले तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ है तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जैसे कि अभी हमने देखा था।
अगर मान लो ये इस तरफ से हो रहा है यानी थीटा का मान, और यहाँ पर सारे जो एम है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री से कम है तो वो सारे जो स्लोप है पॉजिटिव आएंगे। और लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव की तरफ इस तरफ है तो यहाँ पर जो है एक तो प्लस तो सी यहाँ रहेगा लेकिन ज़ीरो पे वाई का, और यहाँ पर जो स्लोप हो जाएंगे वो नेगेटिव के हो जाएंगे तो माइनस का एम एक्स हो जाएगा। और सी हमारा क्या हो जाएगा, जब तीसरे वाले में देखेंगे तो नीचे ही हमारा वाई एक्स पे कट रहा है सी, और उसका जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है तो हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हम स्लोप देख रहे हैं तो सरल रेखा की ढाल सभी बिंदुओं पर यहाँ पर एक समान नियत होती है। जैसे हम देख रहे हैं ना, जैसे एक हमने ढाल देखी है तो अगर उस पे हम अलग अलग जगहों पर जो है कोण देख रहे हैं, थीटा देख रहे हैं, है ना, टेन थीटा देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, तो वो सब जो होंगे वो समान होंगे। यानी अगर एक सरल रेखा है तो उसमें जो उस ढाल पर जो सभी बिंदुओं पर जो थीटा होंगे, टेन थीटा होंगे या स्लोप होगा, वो सब क्या होगा, नियत होगा। इससे हमें एक चीज़ पता लगी। अब यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए थे बस। हाँ, एक और चीज़ है कि एक सरल रेखा की समीकरण है, उसको लिखनी है जिसमें हमें प्लस एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा यह बिंदु 1 और 2 से गुजरती है। तो हमें एक सरल रेखा का वो बनना यानी समीकरण लिखना है जो कि हमारे क्या वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ दी गई है, हमें स्लोप दिया गया है जो कि 1045 डिग्री है। 1045 डिग्री क्या होता है हमारा, 1045 डिग्री होता है 1, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू में एक्स अब प्लस सी। सी की गड़बड़ हो सर, सी कैसे निकले देखें, 1 और 2 निर्देशांक दिए, 1 क्या होता है एक्स और 2 क्या होता है वाई होता है। तो जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो सी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक समीकरण सरल रेखा का क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस 1 बन रहा है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें जो है वो देखी है।